देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा की परीक्षा का समापन, पीटी परीक्षा का समापन आज हो चुका। एग्जाम देकर छात्र निकले हैं। प्रश्नों को लेकर जो है वो अपना अपना सभी लोग का नज़रिया है। तुरंत एग्जाम दे के निकले, किन्हीं को टफ लगा, किन्हीं को आसान लगा, किन्हीं को मॉडरेट लगा। हम हैं परफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं, डायरेक्टर सर हैं, चंदन पीए सर हैं, और इनसे बात करेंगे कि ये प्रश्न कैसा था, किन्हें प्रॉब्लम हुआ होगा, किन्होंने अच्छा से बनाया होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इन सब को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले 70वीं के बाद ये 71वीं का क्वेश्चन कैसे देख रहे हैं सर? एक ट्रांजिशनल चेंज है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो 70 बीपीएससी में था वो वन लाइनर था, मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं। तो इस बार के क्वेश्चन में एक काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, और इसको ओवरऑल हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में जो इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। लगभग सेक्शंस अगर आप देखेंगे, कुछ एक सेक्शन को छोड़ दे, जैसे ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, या फिर हिस्ट्री में भी थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछे गए। अदरवाइज मैक्सिमम जो सेक्शन है उसमें भी स्पेसिफिकली करेंट का सेक्शन और इकोनॉमी का सेक्शन, इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू टफ लेवल के पूछे गए हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनको विषय की समझ होगी, जिनको विषय के अवधारणाओं की समझ होगी, कॉन्सेप्ट्स जिनको पता होगा, वही बना सकते हैं। इसको सिर्फ सेट प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को नहीं बनाया जाए। सेट प्रैक्टिस करके नहीं बनाया। लेकिन सर औरंगाबाद कुछ जगह से आ रहा है अभी कि सर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, छात्र परेशान है। कोई बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, सर आप बता रहे थे, क्या असर है जरा उसको बता। अभी सभी छात्रों के लिए है। औरंगाबाद में कई सारे सेंटर्स से अभी कॉल आया हम लोग के पास भी, हम कई सारे स्टूडेंट्स का, कि वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, बीपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में बोला है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है लेकिन फिर भी अगर आप फिजिकल रूप से प्रेजेंट हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। ये जो बायोमेट्रिक है ये सेकेंडरी है, ठीक है। और अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो छात्रों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी भौतिक उपस्थिति को ही मुख्य रूप से माना जाएगा। तो आप लोग का अगर नहीं हुआ है बायोमेट्रिक, घबराना नहीं है आपको। ये परीक्षा की प्रक्रिया को बीपीएससी ने क्या कर दिया, बता दिया है आप सभी के लिए। आप लोग निश्चिंत रहें, पैनिक न हो, और आराम से आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा। आप लोग घर जाएं और आगे के लिए कार्य करें। तो सर एक चीज़ देखा गया है, सर आप जो बता रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब देखा जाए तो कुछ कंपैरिजन में जो है वो आसान था, लेकिन ये जो साइंस है, करंट अफेयर्स है, इसको बड़ा ही टफ कर दिया गया है। क्या कहेंगे, ट्रेंड देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, आसान उसको भी नहीं कहेंगे, ज्योग्राफी या हिस्ट्री को भी आसान नहीं है। मतलब फैक्चुअल है, ऐसा फैक्चुअल में भी टफ होता है, आसान नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जो है ना, ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान है या फिर हमेशा वही क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस रहे हैं, जिनको कि अगर आपको पता है तो आप उनको बना सकते हैं। तो इनको अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पूरा ओवरऑल अगर आप देखें, तो आपको यह समझ में आएगा कि जब तक आपको विषय की अवधारणाओं की समझ नहीं होगी, जब तक आपको विषय के बारे में गूढ़ जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बना सकते। और बीपीएससी ऐसा करती आई है। 69 बीपीएससी में भी आप देखेंगे कि काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर 70 बीपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चंस कर दिया। 71 बीपीएससी में इस बार फिर से जो है ये। तो सर कहने का मतलब है जो 70वीं को बेस बनाया होगा उसको तो फिर नुकसान। बिल्कुल नुकसान हुआ होगा। उनको समझ में आया होगा कि वो जो 70वीं बेस से जो भी क्वेश्चंस, मतलब वन लाइनर जिन्होंने पढ़ा होगा, तो उनको मुश्किल का सामना तो करना पड़ा होगा। कट ऑफ क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, इतना जल्दी कट ऑफ का आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने जो कि अभी तक हमारी टीम ने और हमने 1 घंटे तक जो एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस के आधार पे मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले बार से तो कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि 85 ±2 या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नहीं सर, होता नहीं है सर। ये तो किया जाता है कि 85, 86, 84। अगर आप देखेंगे, हर एक बार मैंने आपके चैनल पे बोला है सर, हर बार बोला है, और मैंने जितना बोला है आप पहले ही वीडियो उठाकर देख लेंगे। मैंने कभी भी पिछले साल नहीं बोला था कि ये जो कट ऑफ होगा वो 85-86 होगा। मैंने पिछले बार बोला था कि 90 ±2 होगा, ठीक है। इस बार मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, और इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं कि कट ऑफ
85 प्लस माइनस 2 से के अलावा नहीं होगा, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है और ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो शिफ्ट है ना, और देखिए एक माइंडसेट होता है, जैसे 69th बीपीएससी में स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट था वो ये था कि क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल आएंगे, ठीक है। तो 70 हाँ, और 70 बीपीएससी में वैसे स्टूडेंट प्रिपेयर थे, मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तब भी मैं प्रिपेयर हूं, मैं बना लूंगा। लेकिन इस बार जो है मैं छात्रों को जब मैं बात कर रहा हूं, जब टेस्ट करा रहा हूं, अगर उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर हम लोग दे देते हैं तो बच्चे बोलने लगते थे कि सर स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन देता नहीं, आप टेस्ट में क्यों दे रहे हैं। तो बच्चों का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर हो गया हुआ था कि वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाएंगे, और उसके बाद जब ये शिफ्ट होता है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ डाउन। तो जनरली सर कहा जाता है कि आप तैयारी करें तो पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। क्या लगता है छात्र 70 के पीछे बढ़ ही नहीं पाए क्या? मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, 70-70% छात्र ऐसे रहे, 70-80% छात्र जो 70 बीपीएससी का जो पैटर्न था उसी पैटर्न को उन्होंने आधार मान लिया। और देखिए ऐसा होता है आदेश जी, कोई भी छात्र 1 साल पहले वाला जो पैटर्न होता है ना उसको ज़्यादा आधार मानते हैं। 69 बीपीएससी वाले को ज़्यादा आधार मानकर 70 बीपीएससी की तैयारी की गई थी, और 71 बीपीएससी में ज़्यादातर जो आधार है वो 70 बीपीएससी को किया गया। सर करंट के बारे में कहा जा रहा है टफ पूछा गया है, करंट में सर क्या ऐसा पूछा गया है जो कि छात्र? देखिए आप भी लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, आपके भी कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। देखिए करंट में जो क्वेश्चंस हैं इसमें फैक्चुअल डेटाज खूब सारे हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फैक्चुअल डेटा भी खूब सारा है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो कि क्या कर रहे हैं, छात्रों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछा गया है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 फैक्ट आपको आना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी, और देखिए बाहर में एग्जाम के बाहर बैठकर बात करना और एग्जाम हॉल के अंदर बात करना, इसमें बहुत डिफरेंस है सर। लेकिन एक और चीज़ है कि शाम तक, कल तक जो है वो तो दावा किया जाएगा कि मेरे में से ये लड़ गया, ये लड़ गया, वो लड़ गया, कहाँ टफ था, तो फिर कट ऑफ कैसे कम हो जाएगा? सबका जब पढ़ाया हुआ आएगा ही, छात्र पढ़ा ही, तो कट ऑफ क्यों कम होगा? देखिए एक सिंपल सा बात बताते हैं, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही पूछा गया है, ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, तो वो तो आएगा ही। आपके किसी जो भी सिलेबस पढ़ाएंगे क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। अब आप इसको कहीं से जोड़ दीजिए कि बच्चा कितना रिटेन कर रहा है, आपने जो पढ़ाया उसको एग्जाम हॉल में बच्चे, अब मैं तो सारा हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स लिखा दूं एक जगह पे, ज्योग्राफी के सारे फैक्ट्स एक कॉपी में लिखा दूं और बोलूं कि मेरे कॉपी से आया है, तो वो तो आपकी महानता नहीं हुई, मेरी महानता नहीं हुई। आपको डिलीवर कैपेसिटी, हाँ, आप बच्चा कितना रिटेन कर पा रहा है, आपने जो पढ़ा है उसको कितना रिटेन कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। और मुझे जहां तक लगता है मैं अपनी बातों पर अटल हूं कि 85 प्लस माइनस 2, या इनफैक्ट ये अभी ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ा कम जा सकता है बाद में। देखें बढ़ नहीं सकता है सर, नहीं बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। 85 प्लस माइनस 2 ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इसमें बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं, चलिए संभावना नहीं है। कब से सर मेंस में लग जाएं? कितने अंक वाले छात्र मेंस में लग जाएं सर? क्या सलाह देंगे? अभी तो पहले तो सभी लोग आंसर बनाएंगे, ठीक है, और 85 प्लस माइनस 2 मैंने बोला है, तो 80 मार्क्स जिसका भी है वो लोग लग जाएं, ठीक है। 80 मार्क्स, 75, 78 मार्क्स वाले जितने भी लोग हैं लग जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम बताते हैं, या फिर जो आयोग होती है वो थोड़ा अलग होता है, तो किसी का जो बॉर्डर पर रहते हैं वो कई बार होता है कई। तो सर तो ये EWS हुआ, EBC हुआ, इन लोगों का तो फिर 75 से 80 के बीच में सर। पिछले बार का आप देखिए ना, जी सर, पिछले बार का आप देखिए, आप जनरल कट ऑफ 91 बोल रहे हैं, EWS का कितना कट ऑफ था? हाँ वो सब 83 नंबर कट ऑफ था, तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा, कम जाएगा। करने मतलब कि EWS EBC 75 के आसपास आएगा, 76 नंबर के आसपास जाएगा। अच्छा 75-76 के आसपास जाएगा। वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब लोग। महिलाओं का सर क्या देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की महिलाओं को ही इसमें 35% आरक्षण दिया जा रहा है, उनका 70 के आसपास सर क्या लगता है सर? अब देखिए जो EWS के आसपास होता है वैसे ही वो उसके ही थोड़ा सा आगे पीछे जो है लास्ट ईयर 70 से 75 के बीच में उसी रेंज में जो है वो विमेन का भी रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में मार्क्स वो अपना माइनस करते जाए। लास्ट ईयर का भी आप देखिए ना कट ऑफ, लास्ट ईयर का भी कट ऑफ उतना ही रहा है, सिर्फ पहला वाला कट ऑफ देख के आप उसको सर इसमें भी सर 13,000 लोग तो लिए ही जाएंगे। हाँ, सर इसमें भी 13,000 साढ़े 13,000
13,000 नहीं, उससे ज्यादा लोग लिए जाएंगे। 1300 सीट है सर, वही 13, 13,500, 14,000 मैक्सिमम। 15,000 के आसपास, 14,000, 15,000 के आसपास अच्छा खासा स्टूडेंट मेंस लिखेंगे। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है छात्रों के लिए, और खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने डिटेल स्टडी किया है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड आई विश ऑल ऑफ देम टू ऑल द बेस्ट। आपने अच्छा किया है, मेंस में लगें, मेंस के लिए पढ़ाई करें, क्वेश्चंस लिखें, प्रैक्टिस करें, सिलेबस को तैयार करें, कंटेंट डेवलप करें, इधर उधर की बातों में न रहें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम बचता है। एक महीना तो बर्बाद हो जाता है हर बार, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद 2 महीने लास्ट में ऐसा होता है कि आप सिर्फ पैनिक होते हैं। तो आप अभी से लग जाएं, है ना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर नहीं मिली तो अगली बार के लिए, अगर बाई चांस अगर नहीं मिला, कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, तो अगले बार के लिए आप जो है ना खुद को प्रिपेयर पाएंगे। तो चलिए, अब इस साल जो मेंस देने वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत सारे दिग्भ्रमित करने वाले वजह भी हैं। सबसे पहले बिहार में चुनाव है, त्योहारों का समय शुरू हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दशहरा होगा, दीपावली है, छठ है, इलेक्शन है बीच में, और इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जस्ट 1-1.5 महीने के अंदर में आपका मेंस हो जाएगा। तो इसलिए कंसंट्रेट रखें, अनुशासित रहें। हर एक अपडेट आपको हम सबसे पहले सबसे सटीक देते आए हैं, और मेंस से रिलेटेड भी आपको सबसे पहले सबसे सटीक सारा अपडेट, इवन की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी हमने आपको शुरू से कहा था कि आप पूरे विषय वस्तु को पढ़ें, गहनता से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। देखिए, और उसी का परिणाम जी, मैं कई बार बोलता हूँ कि छात्र भी नहीं समझ पाते हैं। छात्र उस एज में होते, उस उम्र सीमा में होते हैं कि वो भटक जाते हैं। समस्या उन भटकाने वाले लोगों की है। ठीक है, आपको ये सिविल सेवा हमेशा से मांग करता है कि आप विषय वस्तु के ऊपर रहें, विषय को गहनता से रुचिपूर्वक पढ़ें, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप इधर उधर करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की पूर्णतः गारंटी। तो कठोर मेहनत और अनुशासन, ये जो है सिविल सेवा के लिए पहली प्राथमिकता है, और उसके लिए ज़रूरी है रूटीन बनना, और रूटीन पूरे सिलेबस का होना चाहिए जो आप विशद अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आपने एग्ज़ाम दिया, शुभकामनाएं हैं। आप आंसर को मिलाएं, अच्छे जगहों से मिलाएं, इंटरनेट का सहारा लें, और ईमानदारी से मिलाएं। बहुत लोग जो हैं इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा रियायत देने लगते हैं। आप एकदम बनाएं, क्योंकि इससे मेजरमेंट आपका ही होगा, और आप मेंस के लिए उतना मजबूती से तैयार होंगे। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।